जय हिंद साथियों, मैं चंदा। एनसीईआरटी के क्लास में जो हम पिछले कई दिनों से जो पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है राज्य के साम्राज्य, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले पिछले दिनों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला दिन हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्राचीन मानव किस फसल को उपजाकर अपना जीवन को चलाया, उसके बाद कौन से जानवर को पालतू बनाया, उसके बाद इंडिया शब्द के बारे में जाना था, उसके बाद BC AD के बारे में जाना था। उसके बाद चलिए दूसरे दिन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 जो है आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, यानी प्राचीन समय में लोगों का अस्थायी निवास नहीं था, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक कर अपना जीवन को चलाते थे। उसके बाद वह थोड़ा सा इसमें विकास हुआ, उसके बाद वह स्वयं को भोजन उत्पादन कर अपना जीवन को चलाया, अस्थायी निवास हुए। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम चावल और जौ को उपजाया गया। उसके बाद इस चैप्टर में हम काल का विभाजन किए थे, जिसमें काल को तीन प्रकार से विभाजित किए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल। उसके बाद चैप्टर 3 को पढ़ा था, वो है आरंभिक नगर। इसमें हम हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद चौथा दिन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 जो है क्या बताती है किताबें और कब्रें। तो इस चैप्टर में हम वेद के बारे में पढ़े थे, इसके वेद का विभाजन के बारे में पढ़े थे, वेद के रचयिता के बारे में पढ़े थे। तो उसके बाद और विभिन्न टॉपिकों को इस चैप्टर में पढ़े थे। उसके बाद पांचवा दिन हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़े थे जो है राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य। तो इसमें हम धर्म के बारे में पढ़े थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद बिहार के बारे में पढ़े थे, मठ के बारे में पढ़े थे, संघ के बारे में पढ़े थे, उपनिषद के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जो है राज्य से साम्राज्य, यानी इसमें हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, इसका ये कब इसका स्थापना हुआ था, इसका नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की, यानी जो सम्राट अशोक थे उन्होंने मौर्य वंश पर शासन करते थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कहा जाए तो ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो 2300 साल पहले मौर्य वंश का स्थापना किया। तो मौर्य वंश के स्थापना करने में इनका सहायता चाणक्य या कौटिल्य ने किए थे। तो मौर्य वंश के स्थापना में चाणक्य और कौटिल्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद चलिए देखते हैं, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम के पुस्तक में मिलते हैं, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक का भी जनक कहा जाए तो ये है चाणक्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद मौर्य वंश के में शासन करने वाले राजा के बारे में जानेंगे। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए जिनका वंशानुक्रम निम्नलिखित है, यानी मौर्य वंश में एक ही परिवार के लोग समय समय पर इस वंश पर शासन किए। तो देखिए चलिए देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो इन्होंने समय समय पर ये मौर्य वंश पर शासन किए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक है अशोक। तो अशोक एक युद्ध भी लड़े हैं कलिंग और जीते भी है। उसके बाद वह धम्म नीति का पालन किया, यानी युद्ध का त्याग करके वह धर्म से लोगों को बताएंगे और शासन करेंगे। इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद चलिए अब मौर्य वंश के राजधानी के बारे में जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद उज्जैन, इसके महानगर की बात आई तो वो है उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। ये मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण नगर थे। तो तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग है, यानी जो तक्षशिला है वह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत
जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यानी जो उज्जैन है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत के आने जाने वाले रास्ते में पड़ते थे। उसके बाद हम अशोक के शिलालेख के बारे में जानेंगे। अशोक ही एक प्रथम राजा था जिन्होंने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश को पहुंचाया। और उसके बाद अशोक के विभिन्न स्थानों से जो शिलालेख प्राप्त हुए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अशोक के शिलालेख के बारे में जानते हैं। अशोक एक प्रथम शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों के बीच अपनी जानकारी पहुंचाई और अपने संदेशों को पहुंचाना प्रारंभ किया। यानी शिलालेख के माध्यम से ही अशोक जो है लोगों तक अपनी जानकारी को पहुंचाया। तो शिलालेख के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब कहाँ से कौन से शिलालेख प्राप्त हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो जानते हैं अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर जो दिल्ली में है, उसका लुम्बिनी, रामपुरबा, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुड़िया, गिरनाथ, उसके बाद जौगढ़ जो है कलिंग में, उसके बाद सोपारा, संतति, मस्की, एरागुड़ी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से अशोक के शिलालेख को प्राप्त किया गया है। यानी ये सभी स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी कोई प्रतियोगी परीक्षा में इन सभी स्थान के बारे में दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए आप सभी इन सभी स्थानों को याद कर लीजिए, यानी जो आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम